नमस्कार दोस्तों। सो गाइस, आज जब मैं सुबह सुबह उठा ना तो सबसे पहले न्यूज देखी कि यार डोनाल्ड ट्रंप, यस यही बाबा हमारे, टैरिफ लेके आने वाले हैं जो हर कंट्रीज के ऊपर लगाएंगे और इंडिया के ऊपर भी लगाएंगे। तो भैया मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर, मेरे को उस थॉट प्रोसेस से देखना है। पैसा मेरा मार्केट में लगा हुआ है, बैंक से ज्यादा पैसा मेरा स्टॉक मार्केट में पड़ा हुआ है, तो उस एंगल से सोचना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि यार बाबा, ये अगर ये टैरिफ लगा देंगे तो हमारा होगा क्या। इंडिया के ऊपर उन्होंने 26% का टैरिफ ठोक दिया है, 26% का टैरिफ ठोका है। आपको बात है, इंडिया ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर यानी कि अमेरिका के ऊपर कितना परसेंट का टैरिफ ठोका है? 50% से ज्यादा का। अब इंपॉर्टेंट, एक हफ्ते से हम सुन रहे थे बाबा के बारे में कि टैरिफ आएगा, टैरिफ आएगा, टैरिफ आएगा, वेट एंड वॉच। इस बार मार्केट में धराशायी गिरावट होगी, फुल पैनिक आएगा, लोग फिर बाइंग करेंगे। आज सुबह सुबह गिफ्ट निफ्टी जो है करीब करीब 250 से 300% की गिरावट थी, 300 पॉइंट की गिरावट थी। जब फिर मार्केट खुलने का टाइम प्री ओपन मार्केट में देखा 150% है। फिर जब मार्केट खुला 100% गैप डाउन खुला और चढ़ते चढ़ते मार्केट 50% पे क्लोज हो गया। मैं आपको पूरा फिगर एंड फैक्ट दूंगा, बट इंपॉर्टेंट क्या है, सब बात कर रहे हैं टीवी में, न्यूज में, चैनल में, मीडिया में कि ट्रंप बाबा ने अच्छा खासा टैरिफ लगाया है, जिसके वजह से आईटी के अंदर काफी इंपैक्ट आएगा और दूसरे सेक्टर्स के अंदर आएगा। किस में इंपैक्ट नहीं आएगा? आपका फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, उसमें इंपैक्ट नहीं आएगा। गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, इन सब में इंपैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन क्या इस टैरिफ से इंडिया कुछ फर्क पड़ेगा? दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा, इंडिया के लिए अच्छी चीज है या फिर बुरी चीज है? आज मैं इसके ऊपर डिस्कस करना चाहता हूं। वीडियो को ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा। आम नॉर्मल भाषा में समझने की कोशिश करें, बेसिक वाला। ठीक है, तो अब ये जो बाबा ने एक हफ्ते से नींद खराब करके रखी हुई थी, मैं आपको दिखाता हूं हुआ क्या मार्केट के अंदर। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे अब जो मेजर कंट्रीज हैं जो इफेक्ट हुआ है। देखो, कंबोडिया के साथ ज्यादा है, जो कि टैरिफ रेट 49% का लगा है। वियतनाम में 46%, श्रीलंका को 44% का टैरिफ लगा है। मोर इंपॉर्टेंट, हमारा कंपटीटर कौन है, किसको हम पिछाड़ने की बात करते हैं? चीनी भाई भाई कुछ कुछ। तो यहाँ पे चाइना की बात करो तो 34% का टैरिफ लगा है। पाकिस्तान क्या बोलते हो, 30% का टैक्स लगा है। छोड़ दो यार, कितना मारोगे उसको। एनीवे, अब इंडिया की बात करो तो 26% है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो चाइना और इंडिया का है। अगर टैरिफ रेट चाइना में ज्यादा लगाया है, तो अगर मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढने की बात कर रहा हूं, सोचो चाइना में टैरिफ ज्यादा लगाया है तो कहीं वो सारा का सारा अपॉर्चुनिटी इंडिया में तो नहीं दिख रहा? धंधे का, बिजनेस का, जो भी कह रहे हो, समझ रहे हो? क्योंकि अगर मैं XYZ, एक राम है एक श्याम है, राम से अगर सामान लेता हूं तो मुझे टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, श्याम से सामान लेता हूं तो टैक्स मुझे कम देना पड़ेगा। सिमिलरली चाइना से अगर मैं सामान लेता हूं तो 34% का टैक्स देना पड़ेगा, इंडिया से लेता हूं तो 26% का टैक्स देना पड़ेगा। तो धंधा किसके साथ करोगे? जो कम टैरिफ लगा रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी तो नहीं आगे चल के हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में। अपार्ट फ्रॉम दिस, जापान 24% कम है भाई, इजराइल 17%, कनाडा 25%, ये आसपास है। लेकिन चाइना के साथ, इंडिया के साथ ये हमेशा कंपेयर करते हैं, उनकी जीडीपी, उनकी इकोनॉमी हर तरीके से लेवल। तो ये अपॉर्चुनिटी है। अब इस अपॉर्चुनिटी में और क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंडिया के लिए क्या पॉजिटिविटी है और डोनाल्ड यानी कि अमेरिका के लिए क्या नेगेटिविटी या फिर पॉजिटिविटी रहने वाला है। आसान शब्दों में बताऊंगा, ध्यान समझना। पहला नेगेटिव इंपैक्ट अमेरिका के लिए क्या है? रिसेशन चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अगर टैरिफ बढ़ा दिए हैं, जिससे वो सोच रहे हैं कि हाँ टैरिफ की वजह से हमें पैसा ज्यादा आएगा, लोगों ने काम करना ही बंद कर दिया। इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रही है वो कहती है इतना टैरिफ लगा रहे हैं, हम नहीं कर रहे एक्सपोर्ट, हम नहीं कर रहे, हम कहीं और कंट्री में करेंगे जाके, जहां पे हमें ज्यादा पैसा मिलेगा। तो और रिसेशन आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर वो अमेरिका को अच्छा माल नहीं देगी, एक्सपोर्ट नहीं करेगी, मान लो किसी को नहीं कर पाई, तो इंडिया में रहेगा कौन? परचेस करेगा? आप ही करोगे। तो आपको क्वालिटी चीज मिलेगी। जो अच्छा माल हमेशा हम सुनते थे, जैसे मैं कश्मीर गया था तो कश्मीर में देखता हूं यार, अच्छे जो सेब होते हैं ना, फ्रेश एप्पल जो होते हैं या फ्रूट्स जो होते हैं, वो सारा एक्सपोर्ट हो जाता है भाई। हमारे तक कचरा बिकता है, कचरा बिकता है हमारे पास जो आता है शहरों के अंदर, सारा बढ़िया क्वालिटी का माल सारा एक्सपोर्ट हो जाता है, क्योंकि उससे मोटा पैसा आता है। तो वो हमें मिलेगा। क्या बोला था, अच्छी चीज है। दूसरा, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइज की बात करूं, अमेरिका के लिए क्या नेगेटिव है? अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो जाएगा, यानी कि नौकरियां कम हो जाएंगी लोगों की, वहां पे नौकरियों की दिक्कत आने वाली है। तीसरा, कॉस्टली इंपोर्ट हो जाएगा। जो भी वो इंपोर्ट कर रहा है वो काफी महंगा हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं माल नहीं दे रहा हूं, आपको खाने की कमी पड़ गई, तो आप तो लोगे, फिर मैं अपना रेट अपने हिसाब से मांगूंगा, तो वो देना पड़ सकता है। ठीक है, वीकली डॉलर इंडेक्स की बात करूं, जो डॉलर की वैल्यू नीचे गिर सकती है, क्योंकि रिसेशन आएगा, कमी दिखेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कम हो जाएगा, लोग अपना आंखें दिखाने लग जाएंगे, तो डॉलर की जो वैल्यू है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। हाई इन्फ्लेशन, चीजें महंगी हो सकती हैं और महंगाई नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकती है। ये भी इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है इस टैरिफ की वजह से। अब मोर इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक की बात करता हूं। क्रूड ऑयल, गैस, जो बेसिक है एक चीज को दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए, तो ट्रम्प का ड्रिल बेबी ड्रिल प्लान फेल हो सकता है। जो ड्रिल कर रहे हैं ना, खोदो 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 तेल निकालो,
तो यहाँ पे उसका भी इंपैक्ट आ सकता है इनको। अब इंडिया के लिए क्या पॉजिटिविटी है, क्या अपॉर्चुनिटी है, वो ध्यान से समझना मेरे भाई। फिर बोल रहा हूं 26% टैरिफ लगाया है डोनाल्ड बाबा, जो मोदी जी के अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्त होने के बावजूद साफ साफ क्लियर कट मैसेज दिया है, मेरा अच्छा दोस्त है लेकिन मेरे से अच्छा ट्रेड नहीं कर रहा है तो टैरिफ तो लगाऊंगा, चाहे कितना दोस्त है, लेकिन धंधे की बात आए तो धंधा करूंगा मैं, फिर दोस्ती यारी को बीच में लाऊंगा। हम भी यही बोलते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही बोलते हैं, तो भैया उन्होंने वही लगा दिया बाबा ने। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ग्लोबल फार्मा बेनिफिट, यानी कि जो ग्लोबली फार्मा, वहां पे इंडिया को बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि एग्जाम्प्ट रखा है फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो ड्रग्स है वो एक्सपोर्ट करता है इंडिया यूएस के अंदर, सबसे बड़ा सप्लायर है इंडिया यूएस के अंदर। तो इससे कहीं ना कहीं उसने एग्जाम्प्ट रखा है जानबूझ के, जो कि इंडिया के लिए बेनिफिट है। 26% का टैरिफ लगाया है तो भैया हम भी लगा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस चीपर इंपोर्ट्स फॉर इंडिया, यानी कि जो इंपोर्ट होगा वो सस्ता हो सकता है। यानी कि अगर डॉलर वीक हो गया, डॉलर रुपया वो कमजोर हो गया, तो जो भी हम इंपोर्ट करेंगे, जो हम बाहर से माल मंगवाते हैं, कम पैसा देना पड़ेगा। तो ये एक इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा लो क्रूड ऑयल प्राइस अगर क्रूड ऑयल के गिर गए, लॉजिस्टिक के प्राइस गिर गए, तो जो हम तेल लेते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं, तो भैया सस्ता रेट, पहले तो डॉलर वैल्यू सस्ती, तेल सस्ता, तो और अच्छी बात है, तो वो भी आपको इंपैक्ट दिखेगा। उसके बाद अमेरिका को एक्सपोर्ट महंगा पड़ेगा तो इंडिया के सामने सस्ता मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। अमेरिका को अगर एक्सपोर्ट महंगा पड़ेगा तो इंडिया को इंपोर्ट सस्ता पड़ेगा, ये भी क्लियर हो गया। टेक्सटाइल एंड अपीयरल इंपैक्ट भी बता देता हूं। इंडिया, बांग्लादेश, चाइना सब पर टैरिफ का असर पड़ेगा। टेक्सटाइल अपीयरल जो इंपैक्ट है, इसका इंपैक्ट सब पे पड़ने वाला है, चाइना, बांग्लादेश, इंडिया तीनों के अंदर। ठीक है। अब 7th पॉइंट, लोअर इन्फ्लेशन इंडिया, तेल सस्ता, डॉलर सस्ता, तो भैया महंगाई जो है वो कंट्रोल में आएगी, वो भी सस्ता हो जाएगा। करेक्ट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस 8th पॉइंट, बैंकिंग एंड फाइनेंस बूस्ट, इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेस बढ़ेंगे, सेक्टर ग्रो करेगा। इससे इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारे कम हो जाएंगे, जो लोन का दर होता है वो कम हो जाएगा, आपके पास पैसा बचेगा तो आप उसको खर्च करोगे तो जीडीपी और ग्रो करेगी, एक्सपेंड करेगी हमारी। देखो भाई, बहुत मेहनत करते हैं, बाल सफेद हो गए हैं, आज भी काम कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट क्या है, हर कोई बंदा अपनी कंट्री के लिए सोचेगा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी सोचा, नेगेटिव कुछ नहीं है। अब आप समझदार हो, आपको एज अ अपॉर्चुनिटी सोचनी है या फिर वही रोते रहना है, क्योंकि मार्केट ने भी इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लिया है। अगर मैं बात करूं निफ्टी की, जो पूरी दुनिया डर रही थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, किस तरह से जाएगा, भाई आज मार्केट सीधे गैप डाउन खोली, ठीक है, और सीधे स्ट्रेट अवे वापस रिकवर कर दी। यानी गैप डाउन खोलने के बाद 50% जो गैप डाउन था वापस वहीं कॉस्ट हो गई। तो भैया इंडिया ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, दूसरी कंट्रीज के भी इंडेक्सेस ऐसे रिकवर हो चुके हैं, तो एक्सेप्ट कर लिया है। बाहर आओ, लेवल्स को प्रॉपर फॉलो करो, लर्निंग पे प्रॉपर करो, इंफॉर्मेशन को प्रॉपर फॉलो करो, और इंपॉर्टेंट किंग रिसर्च को प्रॉपर फॉलो करो। थैंक यू सो मच।